ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंध 9, स्कंध 7, अध्याय 9, श्लोक संख्या 14 और 15। हम लोग श्लोक संख्या 14 का पाठ करेंगे। तदयच्छ मन्युस असुरस्य हतस्त्वया आद्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाच निवृत्तिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम निसिंह विहयाय जना स्मरन्ति। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, कृपया ध्यान से सुनने का कष्ट करें। अतएव हे नृसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है। चूंकि साध पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए सदैव आपके इस कल्याणप्रद अवतार का स्मरण करेंगे। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर वे भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकश्यपु इसलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निकृष्ट था और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सुखी था। अतः अब भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता न थी। भक्तगण जब भी संकट में हो तो वे नृसिंह देव के रूप का स्मरण कर सकते हैं। अतएव नृसिंह देव का प्राकट्य तनिक भी अशुभ न था। भगवान का प्राकट्य सदैव ही पूजनीय तथा समस्त विज्ञ जनों एवं भक्तों के लिए कल्याणप्रद होता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदच्छ मन्यु असुरस्त हतास्त्वयाद्य मोदेत साधुर वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निवृत्तिमिता प्रतयन्ति सर्वे रूपम निसिंह विहयाय जना स्मरन्ति। तो हम लोग इसके पहले प्रहलाद की महाराज की प्रार्थना में सुने कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे पास जितनी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार, कहने का अर्थ है अपनी अयोग्यता को भूलकर जो मुझे जितना भी ज्ञान है आपकी प्रार्थना अवश्य करूंगा। तो हम लोग काफी चर्चा किया। फिर कहते हैं कि हे भगवान, ये देवता लोग आपके भक्त हैं, ये असुर नहीं है, ये आपके भक्त हैं।
ये बहुत भयभीत है। इसलिए फिर आज की प्रार्थना में कहते हैं तद यनु असुरस हताश। कहते हैं अभी आपको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये असुर का वध हो चुका है। ये नहीं कहते हैं कि मेरे पिता का वध हो गया है। प्रहलाद महाराज हम देखेंगे प्रारंभ से ही अपने पिता को पिता नहीं कहते हैं, शुरू में कहते हैं असुर कहते हैं। तद साधु मन ने असुर वर्य देना, ये पहला श्लोक है। हे असुरों में सबसे श्रेष्ठ, तो हमेशा उनको असुर ही कहते हैं। प्रहलाद महाराज कितने बोल्ड थे, सोचना चाहिए, इतने बोल्ड थे। वो पूर्ण रूपेण निर्भीक थे, उन्हें कोई भय नहीं था। कहते हैं कि अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो महान असुर को आपने मार दिया है। इसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई मान लीजिए कोई सोचे या प्रश्न करे, लेकिन असुर का मार, उसके बहुत फॉलोवर हैं, वो राजा था, बहुत था, तो इसलिए अभी क्रोध में हूं। कहते नहीं नहीं, सभी लोग खुश हैं। कहते हैं जितने भी लोग हैं लोकाच निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ सभी लोग हमारे असुर के मारने से सब आनंद में है, कोई दुख नहीं है। यहां तक कि मोदित साधु तक, कहते हैं साधु लोग भी जब कभी कभी, कहते हैं साधु लोग भी असुरों का वध से खुश होते हैं। हालांकि साधु महान दयावान होते हैं, साधु एक चींटी को नहीं मारना चाहते, एक चींटी भी साधु नहीं मारना चाहता। लेकिन कहते हैं मोदित साधु वृश्चिक सर्प हत्या, साधु भी जब सर्प और बिच्छी के कोई मारता है, साधु खुश होते हैं, क्योंकि बिच्छू और सर्प बहुत ही विषालु होते हैं। उनका कोई बगैर रीजन का, कोई कारण के बगैर वो हमेशा सबको काटते रहते, काट लेते, कोई कारण नहीं। ऐसे मतलब इस तो आदमी सोया हुआ है तो भी सर्प आके काट सकता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि ऐसी श्लोक पर लेक्चर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं एक बार वो बहुत पहले वो चैतन्य मठ में गए थे, तो प्रभुपाद जी स्नान करके जैसे निकले थे, उस मठ में बहुत बड़ा सर्प आश्रम में निकला, और सब भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग सोच रहे थे अभी मैं क्या करूं। तो कहते हैं गुरु महाराज फर्स्ट फ्लोर पे थे, बरांडा में घूम रहे थे, जप कर रहे थे। बोलते तुरंत मार दो, तुरंत मारो, आदेश दिया। तो भक्तों ने डंडे से सर्प को मार दिया। और प्रभुपाद जी के हृदय में ये शंका बनी रही, एक साधु, गुरु महाराज ने क्यों आदेश दिया सर्प को मारने के लिए? साधु तो बहुत दयालु होते हैं, किसी जीव का हत्या नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने ऐसे दिल में, मुंह से बोले नहीं, ये शंका प्रभुपाद जी को बनी रही। तो प्रभुपाद जी खुद कहते हैं जब वो भागवतम पढ़ रहे थे काफी दिनों के बाद, जब इस स्कंध को पढ़े, इस अध्याय में जब वो पढ़े मोदित साधु पर वृश्चिक सर्प, वो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। इतना ही प्रसन्न हुए कि वो शंका जो है उनके हृदय में बनी थी आज निकल गई अपने गुरु महाराज के प्रति। तो कहते हैं कि इसलिए शास्त्र ज्ञान, कितना भी आदमी बहुत ही खुद ज्ञानी हो, लेकिन शास्त्र एक शास्त्र होता है। और आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी को कितना विश्वास था। ये इस साल प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के एक्शन पर, कार्य पर शंका किए, लेकिन प्रभुपाद जी ने शास्त्र की वाणी पर शंका नहीं की। वो जो शंका किए थे अपने गुरु महाराज के आदेश पर, जब ये पढ़े तो तुरंत दूर हो गई। तो कहने का अर्थ है, आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवतम पर कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। ये हम प्रभुपाद जी के जीवन से समझ सकते हैं। नहीं तो शंका करने वाले व्यक्ति जो हैं, भक्त लोग भी शास्त्र पर भी, सब भागवतम पर भी कभी कभी शंका करने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कैसा ये है, क्या बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपना अपना अलग अलग से भावार्थ वर्णन करना चालू कर देते हैं, टिप्पणी करना चालू कर देते हैं।
लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन जैसे ही पढ़े, प्रभुपाद जी कहते हैं जब पढ़े मोदे तो साधु पर वृश्चिक सर्प हत्या। प्रभुपाद जी का हृदय में आनंद छा गया। क्यों छा गया? उनके गुरु महाराज के पर जो शंका थी वो एक अपराध। अपने जो महाभागवत स्पेशली वैष्णव मुद्रा विज्ञ, जो वैष्णव की क्रिया मुद्रा विज्ञ ने बुझाए, जो महान वैष्णव स्पेशली महाभागवत, उनके मूड और मिशन को कोई समझ नहीं सकता, उनके कार्य को, मूड को। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले नहीं, लेकिन हृदय में उनकी शंका बनी रही। और ये महाभागवत जो परम गुरु प्रहलाद महाराज हैं, जब उनकी प्रार्थना पढ़े तो उनकी शंका का समाधान हो गया। इसलिए कहते हैं कि आप भगवान, सभी लोग खुशी हैं, खुश हैं, यहां तक साधु लोग भी प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि साधु लोग कभी किसी का हत्या नहीं करना चाहते, मन से भी नहीं सोचते। लेकिन ये हमारे असुर के मरने से तो कहते हैं कि क्योंकि असुर जो हैं बहुत ईर्ष्या वाले होते हैं, और इस संसार में पृथ्वी पर दो जीव बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, सर्प और असुर। चाणक्य पंडित कहते हैं सर्प क्रूर असुर क्रूर, सर्प क्रूर खला क्रूर। दो प्रकार के क्रूर 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 लोग हैं, इनवियस लोग हैं, एक सर्प है, एक खला है। तो कहते हैं सर्पात क्रूर तरह खला। तब कोई पूछे कि भाई दोनों में कौन ज्यादा अधिक महान है कौन ज्यादा महान है, ये भी बहुत बड़ी महानता है क्रूरता के हिसाब से, कौन सबसे बड़ा क्रूर है? कहते हैं सर्पार्थ क्रूर तरह खल है, ये जो है खल है सर्प से भी ज्यादा क्रूर है। तो ऐसा कोई प्रश्न करे, ऐसा क्यों है, सर्प क्यों ज्यादा क्रूर है? कहते हैं कि मंत्र औषधि बसे तो सर्प, क्योंकि अगर सर्प किसी को काटता है तो मंत्र से, औषधि का अर्थ है दवा से, उसका जहर उतर जाता है। अभी भारत में देखेंगे, अब बाहर तो विदेशों में तो अमेरिका में सभी तो नहीं है, लेकिन आज भी भारत में है, अफ्रीकन कंट्रीज में है कि किसी को सर्प काटता है, लोग कोई जड़ी बूटी लाग लेके आते हैं और कान में मंत्र बोलते हैं, जड़ी भी कान में लगाते हैं, वो मंत्र उनका सर्प जहर उतर जाता है। कहते हैं सर्प किसी को काट ले तो उसके लिए है दवा और मंत्र से उतर जाता है, लेकिन खलेन के निवारे, दुष्ट का कोई उपाय नहीं। दुष्ट का इसलिए जब प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यप जब पूछते हैं प्रहलाद महाराज तुमने क्या सीखा, कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। बहुत उसने क्रोध से आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध करके फेंक दिया सीधा जमीन पर अपने पुत्र को। ऐसा कोई कर सकता है? तुरंत ही अपने गोद से फेंक दिया और कहता है कि अब इसको किसी सर्प किसी भी वेपन से कभी मैं ही मारूंगा। और इसके बाद कहते हैं प्रकोप मूर्खाणा उपदेश आया। प्रहलाद महाराज ने क्या कहे, भगवान ये हमारे पिता, सबके शक्ति के स्रोत तो एक ही हैं। जो ऊपर पूछता है कि हमको जब ऊपर आंख करता हूं तो देवता लोग डर से कांपते हैं, दसों दिशाओं में लोग डरते हैं, लेकिन तुमने कहां से शक्ति आती है? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे असुर पिता, हमारे और आपके शक्ति के स्रोत एक ही है, तुम्हें ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान। और इतना सुनते ही इसमें ये तो बहुत अच्छी बात ने कहा, लेकिन इतना कहता है तुम हमेशा हमको नीचा दिखाना चाहते हो, कहाँ है तुम्हारे पिता, मैं देखना चाहता हूँ, हमेशा हमको नीचे दिखाना चाहते हैं। आप सोचिए कितना। तो मूर्खाणाम उपदेशाय प्रकोपाय शांत है, इसलिए कभी भी इनयूएस व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज थे महाभागवत, तो कर सकते थे, उनके लिए भगवत, इसलिए जो प्रचार का सिस्टम है वो जो फेवरेबल है, इनोसेंट लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको ही प्रचार करना चाहिए कभी, क्योंकि असुर लोग के ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई दवा नहीं। हर चीज, क्रोध को, काम को, हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ईर्ष्या के सिवाय हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं।
इसलिए रात कहते हैं सभी लोग खुश हैं। लोकाच निवृत्तिमिता प्रत्यंति सर्वे, अभी कोई आवश्यकता नहीं, सभी लोग आनंद में, किसी को कोई प्रकार का तकलीफ नहीं, कोई प्रकार। कहते हैं आपका जो ये रूप, रूपम नृसिंह विहराय जन, और आपका ये योग रूप, उग्र रूप जो है, ये उग्र है असुरों के लिए, लेकिन इस रूप का सभी लोग स्मरण करेंगे। क्यों स्मरण करेंगे? हिरण्यकश्यपु तो देवताओं को भी बस में कर लिया था, उनको वो सब गुलाम हो गए थे, 10 दिशाओं को जीत लिया था, इसलिए आज सब लोग खुश हो गए हैं, आनंद में हैं। इसलिए निवृत्ति का वर्णन करते हैं, सुख आनंद, कहते हैं सब उससे सब मुक्त हो गए हैं, इसलिए आनंद में हैं। इसलिए ये जो आपका रूप है, ये भयानक रूप नहीं है, ये रूप का सभी स्मरण करेंगे, क्योंकि सबको आपने मुक्त कर दिया है, हिरण्यकश्यपु के बंधन से सबको मुक्त कर दिया है, इसलिए इस रूप का सभी लोग स्मरण करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैं नहीं डरता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके दूसरे भक्त लोग, देवता लोग हैं, ये हमारे पिता के असुर जैसे नहीं है हम लोग, मैं नहीं डरता हूं, इसलिए दूसरे श्लोक वर्णन करते हैं सारे। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भक्त जब भी संकट में हो तो वे नृसिंह के रूप का स्मरण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक महान आचार्य है, तो कोई भी भक्त किसी संकट में है तो इस भयानक रूप जो है वो भक्तों के लिए शुभदायक है, संकट से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में शिक्षा देते हैं कि कोई भक्त कर भयभीत हो, कोई संकट में है, तो जो भगवान नृसिंह का ये रूप है, इसका स्मरण करना चाहिए, जिससे वो भय से मुक्त हो जाएगा, संकट से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्रोध करने की, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं आपके इस रूप का डरता नहीं हूं। अब देखिए प्रहलाद कितने महान हैं, वो उनके क्रोध को शांत कर रहे हैं सब भक्तों के लिए, क्योंकि सभी भक्त डरे हैं। और खुद कहते हैं, इसलिए कहते हैं, नाहम विभेम अजित ते अति भयानक जिह्वार्क नेत्र भिकटु उग्र दंष्टात अंतरा सजा छद केसर संक कुरकुणा निहराद भीत दिग्भादिर भिन्न खात्रात। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे अजित भगवान, मैंने तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भावों से भयभीत, मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्छे से पहने कानों से भी नहीं डर रहा हूं, न ही मैं आपके सिंहनाद से भयभीत हूं, जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं, न मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूं, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं तात्पर्य। भगवान नृसिंह देव का भयंकर स्वरूप भक्तों के लिए निश्चय ही अत्यंत घातक था, किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे भयानक स्वरूप से तनिक भी विचलित नहीं हुए। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयानक होता है, किंतु सिंह शावक उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। सागर का जल स्थल के समस्त जीवों के लिए अत्यंत भयानक लगता है, लेकिन सागर में रहने वाली एक छोटी सी मछली भी उसमें निर्भय विचरण करती है, क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी नदी की बाढ़ में बह जाते हैं, किंतु छोटी मछलियां धारा के विरुद्ध तैरती रहती हैं। अतएव यद्यप दुष्कृत लोगों को मारने के लिए भगवान कभी कभी भयानक रूप धारण कर लेते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूजते हैं। केशव धृत नर हर रूप जय जगदीश हरे। भक्तों को भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद आता है,
और वे उनके किसी भी रूप का, चाहे वह मनोहर हो या भयावह हो, यशोगान करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। सर्वप्रथम तो प्रहलाद महाराज भगवान के एक एक अंग का स्मरण करते हुए ये वर्णन कर रहे हैं कि आपके हमें किसी अंग से, हालांकि आपका मुख से लेकर के, सिर से लेकर, बाल से लेकर के नाखून तक भयावह है सभी लोग के लिए, लेकिन मैं नहीं डरता। तब प्रश्न उठता है प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप का की छाती में जब इंद्र ने वज्र से मारा तो हिरण्यकश्यप की छाती में जरा सा खरोंच भी नहीं आई, वज्र वापस हो गया। उसका हिरण्यकश्यप की चेस्ट इतनी इस्पात जैसे थी कि वो इंद्र ने वज्र फेंका तो उसमें खरोच भी नहीं लगी, लेकिन उसकी छाती भगवान नृसिंह के नाखून के बराबर भी नहीं था। कहने का अर्थ है भगवान नृसिंह का नाखून उसकी छाती से ज्यादा कठोर था, वो नाखून से सीधा चीर दी। इसलिए कहते हैं कि आपका नाखून जो है हमारे पिता के छाती से भी कठोर है, लेकिन उस नाखून से मैं नहीं डर रहा हूं। अगर एक एक सब पर विचार करिए तो आपका जो सिंहनाद है, आप ऊंची आवाज करते हैं, बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं आपकी आवाज सुन के, लेकिन मुझे कोई डर नहीं आपकी आवाज से। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं व्यक्ति जब किसी को दर्शन करता है तो सबसे भयावह उसकी आंख होती है। आंख, जब किसी की आंख देखें, आंख देखे से पता चलता है ये इस आदमी किस स्वभाव का व्यक्ति है। वो आंख का, ऐसे आंख को कोई बदल जल्दी नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं भगवान की आंख ऐसी थी, वो सब डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने मतलब मुझे कोई डर नहीं। तो प्रश्न उठता है कि प्रहलाद महाराज को क्यों नहीं डर रहे? देवता लोग डर रहे हैं, ब्रह्मा डर रहे हैं, शिव डर, लक्ष्मी भी डर रही हैं, प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से अपने तात्पर्य वर्णन करते हैं, इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं जो शेर है, शेर जो है सबके लिए भयभीत, हर जीव शेर को देख के भागते हैं, लेकिन उसका बच्चा जंप करता है क्योंकि उसका बच्चा है। और फिर दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे बड़ी समुद्र में या नदी में लहरें उठती हैं तो बड़ी बड़ी हाथी को भी बहा देती है, लेकिन छोटी सी मछली हाथी के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध चलती। क्यों चलती है? प्रभुपाद जी कमेंट है, क्योंकि उसने समुद्र का शरण लिया है, नदी का शरण लिया है। तो कहने का अर्थ है, यहाँ मेन पॉइंट है प्रहलाद महाराज इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि नृसिंह देव के शरणागत भक्त है। जब ये संसार जो है बहुत भयानक है, जब हम भगवान का शरण लेते हैं तो हमारा जितना भी बड़े बड़े समुद्र जैसे दुख है, परेशानियां हैं, बहुत छोटा हो जाता है। भागवतम के 10वें स्कंध में वर्णन है, समासिता ये पल्लव पल्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वस परम पदम 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 यद विपतम न तेसाम। कहते हैं समासिता ये पल्लव प्लवम, प्लम का अर्थ है नौका, बोट। कहते हैं कि भगवान का कमलवत जो चरण है, उसका जो शरण लिया है, ये संसार जो है बहुत भयावह समुद्र के समान है। इस संसार का एक नाम भव सागर है। भव सागर का अर्थ होता है जन्म मृत्यु बुढ़ापा का सागर। भव का अर्थ होना, जन्म का होना, बुढ़ापा का होना, मृत्यु का, उसका सागर है कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं यहाँ, महत पदम पुण्य यशो मुरारे। मुरारे का अर्थ है भगवान ने मुर नामक राक्षस का वध किया है। जो उनकी शरण में लेता है तो भवाम बुद्धि, ये जो
बहुत बड़ा समुद्र जैसे, ये समुद्र तो कुछ नहीं है, भवसागर तो बहुत बड़ा है। कहते हैं वो जो शरण लिया है, वो गाय का जो बच्चा होता है, काफ, बछड़ा जिसको बोलते हैं, उसका पैर बहुत छोटा होता है। ये समुद्र बड़ा दुख जो है छोटा हो जाता है, कोई भी क्रॉस कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी क्रॉस कर सकता है। क्योंकि जो भगवान का जो शरण लेता है, महान से महान दुख जो है कम हो जाता है। तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, जैसे किसी का गला कटने वाला है तो अंगुली कट करके वो बच जाती है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक राजा था, तो राजा बहुत भक्त नहीं था, लेकिन उसका मंत्री भक्त। तो हमेशा मंत्री, हम क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं, उनके जीवन के किसी भी मौके पर भगवान का नाम लेते हैं, दुख में सुख में हर समय लेते हैं, उनका ही स्मरण करते हैं। तो कुछ भी होता था, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा। एक दिन राजा की अंगुली कट गई। जब अंगुली कट गई तो सभी जो दूसरे मंत्री थे, दूसरे जो राज वैद्य से सब दौड़ दौड़ के आए। अगर हम लोग की अंगुली कटी तो कोई पूछेगा भी नहीं लेकिन राजा की अंगुली कटी है तो कितने मिनिस्टर दौड़ रहे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं तो करने के लिए। तो मंत्री आया आराम से, तो बोलता है, राजा जी कोई चिंता मत करिए राजा साहब, जो अच्छा होता है भगवान की इच्छा से, भगवान जो करते हैं अच्छा ही होता है। तो राजा को बहुत क्रोध आ गया। एक दिन उसने तुरंत कहा, अच्छा जो होता अच्छा है, उसको तुरंत आदेश दिया, उसको जेल में डाल दो। जेल में डाल, अच्छा ठीक है, जेल में तुमको अभी जा, तो ये भी भगवान की इच्छा है, अच्छा हुआ, सड़ो जेल में जाके। तो जेल में तो डाल दिया। और भगवान के भक्त तो कहीं भी नारायण पारायण कुतः कश्चिन न बिभ्यति, भगवान नारायण के भक्त हैं, वो उनको कहीं भी जाएं, स्वर्गे नरके, जो स्वर्ग में जाएं नरक में जाएं, उनके लिए सब समान है। कहीं भी जाएंगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान का नाम का जप करेंगे तो ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं दुख से। तो जेल में गया, भगवान को, भगवान की इच्छा है, जेल में डाल दिया। भक्त यही सोचते हैं। इसके बाद फिर राजा लोग तो शिकार खेलते हैं। राजा एक दिन शिकार खेलने गया, और उस जंगल में, जिस जंगल में गया, वहां एक बहुत बड़ा डाकू रहता था। वो एक मनौती माना था कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं काली को मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। तो ठीक है, वहां वो मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए वो आदेश दिया अपने डाकुओं को, जाकर के खोज के लाओ जल्दी। ये अकेले थे, शिकार कर रहे थे, इनको ही पकड़ लिया पकड़ करके फिर ले जाकर के वो पुजारी लोग, पुजारी इनको स्नान कराया, पूजा पूजा किया। फिर पूजा करने के बाद जब इनकी शरीर को चेक किया, तो बोलता है, अरे सरदार जी, सरदार जिसकी एक फिंगर तो मिसिंग है, कट गई है, ये बलि की योग्य नहीं। सरदार कहता है, इसको भगा दो जल्दी, काली जी नाराज हो जाएंगे, इसकी बलि चढ़ाएंगे, छोड़ो छोड़ो, दूसरे को खोजो। तो जब राजा को छोड़ दिया, राजा को याद आया कि जो हमारे मंत्री की बात है कि जो होता भगवान जो करते अच्छा है, अगर आज हमारी अंगुली नहीं कटी होती तो मेरा गला कट जाता। वो मंत्री को बहुत ही सराहना करने लगा, बहुत ही उसकी प्रशंसा करने लगा। आया और तुरंत आदेश दिया, उसको बुला, छोड़ो लाओ, और प्रणाम किया, उसके चरणों पर गिरा, मुझे क्षमा कर दो कि आपकी बात जो थी, आज मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मेरा गला कट गया होता, मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि मैं आपको जेल में डाल दिया, इतना दुख दिया, इसमें भगवान की क्या इच्छा थी। तो मंत्र कहता है, जय कृष्ण भजे सही बड़ चतुर, जो भगवान की भक्ति करता बहुत बुद्धिमान होता है। तो मंत्री कहता है, अगर मैं जेल में आप नहीं डाले होते तो मैं आपके साथ शिकार खेलने आता, तो आपकी तो अंगुली कटी थी, आप बच जाते, लेकिन मेरा गला कट जाता। तो भगवान ने मुझे जेल में डाल के बचाया, आपकी अंगुली को काटा के बचाया तो इसलिए कहते हैं कि जो कहते हैं पदम पदम ने, कहते हैं इस संसार में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन वो खतरा बहुत छोटा हो जाता है जो भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं। अभी जो शरण की बात है, तो हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में हम शरण नहीं लिए, हम सीख रहे हैं
भगवान की शरण, कहते हैं कि भगवान जो है शरणागत की ही रक्षा करते हैं। जो शरणागत भगवान के है वो उसकी ही रक्षा करते हैं। भगवान तो दूसरे लोग तो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा रक्षित है, किसी न किसी ढंग से रक्षित होता है, मोस्टली जैसा कर्म है सजा होता है। लेकिन भक्त को कर्म लागू नहीं होता है। भक्ति की पहले ही पहला ही फल जो है हमको कर्म से मुक्त कर देती है। जैसे हम भक्ति प्रारंभ करते हैं हमारे संपूर्ण कर्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी वो क्या है, भक्ति प्रारंभ होती है शरणागति से। तो जब तक शरण नहीं लिए, शरणागत हम नहीं हैं, तो हम सरेंडर, जिस शरणागत को इंग्लिश में सरेंडर कहते हैं, जब तक हम लोग फुल्ली कंप्लीटली सरेंडर नहीं है तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। इसलिए हमारे आचार्य गण, इसलिए स्पेशली श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में 6 प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग बताते हैं। शरणागत के 6 जो है लक्षण है। कहते हैं अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जन। ये हम लोग के लिए है, क्योंकि यही जब हम फॉलो करेंगे अपने जीवन में अपनाने के लिए है, तब हम कहे जाएंगे कि हम शरणागति सीख रहे हैं, हुए नहीं है, सीख रहे हैं। तो ये श्लोक, रूप गोस्वामी के श्लोक इतने अच्छे होते हैं कि हम समझ सकते हैं कि हम कितने कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने हृदय को, भक्ति को दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब भक्ति प्रकट होती है हमारे शरीर में भक्ति के लक्षण भी प्रकट होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी भक्ति को जज कर सकता है। नेचर ऑफ डिवोशन, शास्त्रों के जो लक्षण हैं हम समझते हैं, क्योंकि हमारा हृदय जो है दूसरा कोई पहचान नहीं पाएगा जब तक वो हृदय की भावना हमारे इंद्रियों पर नहीं आएगी। लेकिन हमारी हृदय की बात जो है, हम हर भक्त अपने हृदय को समझता है, अपनी भावना को समझता है, अपने मन को समझता है। तो ये बहुत जरूरत नहीं पड़ती है कि सबको पूछने के भक्ति में आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपका मन ही आपको बता देगा, आपका हृदय ही आपकी बता देगा। इसलिए कहते हैं अनुकूल से संकल्प है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है तो उसे ऐसा संकल्प लेना चाहिए उसे करने की। तो बहुत ऐसे चीजें हैं हम सभी लोग जानते हैं, वर्णन करेंगे बहुत समय चला जाएगा इसमें, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं साधु संग एक्चुअली सबसे ज्यादा भक्ति का अनुकूल है साधु संग। तो साधु संग में दूसरी हर चीज हम सीखते हैं। तो जब साधु संग कहते हैं तो हमको जानना चाहिए कि साधु है कौन। अगर हम नहीं जानेंगे साधु को तो हमारे में साधुता नहीं आएगी। अपने में साधुता आने के लिए हमको साधु को जानना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण कर देते हैं, यदि आपको भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, तो आपको स्कूल का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आप पान वाले की दुकान पे जाएंगे, सब्जी मार्केट में जाएंगे तो वहां स्कूल की इंक्वायरी करेंगे थोड़ी। तो उसी प्रकार से जब हम साधु संग करते हैं तो साधु को समझना चाहिए, क्योंकि जिसका संग करेंगे संसर्गजा दोष गुणा भवंती, तो उसका गुण हमारे में आएगा। साधु ड्रेस से नहीं होता है, साधु सदाचार से होता है। सत आचरण, उसका आचरण क्या है उसको साधु कहते हैं। ऐसा नहीं कि तिलक कर लिया, धोती कुर्ता, ठीक है अच्छी बात, लेकिन वास्तव में हम कितना भी, जैसे कभी कभी देखते हैं कि बहुत ऐसे गलत लोग, स्मगलर लोग, चोर लोग, डाकू लोग भी साधु बन के घूमते हैं, अच्छे सज्जन जेंटलमैन बन के घूमते हैं, लेकिन वो ड्रेस से कोई जेंटलमैन नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार से ड्रेस से कोई साधु नहीं होता। हालांकि साधु को साधु का ड्रेस पसंद है, लेकिन सदाचार इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग को संग करना चाहिए और संग देना चाहिए भक्त का सदाचार देख के, सदाचार देख के, वो जो आचरण है साधु का। तो ऐसे भक्त का संग करने से, जो इसमें रूप गोस्वामी ने कहते हैं अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल चीज को अपनाना है, प्रतिकूल को छोड़ देना है। ये विश्वास रखना है भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षे भगवान विश्वास पालन, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान के जब हम भक्ति करते जाते हैं साधु संग में, तो भक्ति जैसे जितनी मात्रा में हम बढ़ती है उतनी मात्रा में विश्वास बढ़ता है।
ये विश्वास पढ़ने से, प्रवचन करने से नहीं बढ़ता है, बहुत गाने से नहीं बढ़ता है। जब हमारी भक्ति, हम भक्ति का साधन करेंगे, और भक्ति साधन में, हम साधन में बल है, ताकत साधन में होता है। तो जब साधन हम करेंगे तो साधन के अनुसार ही हमारा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है। और यह साधन केवल साधु संग से होता है। और नम्रता, नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मसमर्पण और नम्रता। तो ये 6 लक्षण है, लेकिन ये 6 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो अनुकूल चीज है भक्ति के, जैसे सुबह उठना अनुकूल है, स्नान करना अनुकूल है, मंगल आरती करना अनुकूल है, माला जप करना, ये बहुत चीजें अनुकूल है। तो बहुत चीजें हैं ऐसे, हम कोई इसमें वर्णन करने की बहुत ज्यादा नहीं है, ये चीजें अनुकूल है। जब हम इस, तब धीरे धीरे हम शरणागति में प्रवेश करते हैं। ये कहने करते हैं हम सीख रहे हैं। तो अंत में जैसे नेटर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी लिखते हैं, जैसे हम पशु को, गाय को या पशु को, कोई किसान है वो रखता है, वो जब बेचता है किसी दूसरे किसान को, तो वो पशु जो है पूर्ण रूपेण उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि हमको ये ले जा रहा है, हमको भोजन देगा, खिलाएगा, पिलाएगा। शिल प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद जी 1965 में जब अमेरिका गए तो उन्होंने कोई होटल बुक नहीं किया, कोई अरेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी पूर्ण शरणागत थे कि मैं भगवान के काम से जा रहा हूं, मेरे गुरु महाराज का आदेश है, तो हमारे लिए निश्चित ही मैं भूखा नहीं रहूंगा। इस संसार में हर व्यक्ति के लिए प्रबंध है, हर जीव के लिए। व्यक्ति भक्त की बात बहुत दूर की गई, भक्त का तो सबसे उत्तम प्रबंध भगवान करते हैं। इवन चींटी के लिए, स्मॉल चींटी को 1 पीस शुगर चाहिए, प्रबंध है। हाथी के लिए 1 टन चाहिए, प्रबंध है। तो हर चीज के लिए प्रबंध है, तो भक्त के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग में ग्रीड ऐसे होती है, ये भावना उत्पन्न नहीं करने देती। तो प्रभुपाद जी आप देखिए, ये शरणागत हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी ग्रेट उदाहरण है फुल्ली, क्योंकि उन्होंने अमेरिका जब गए, आप देखिए ऐसा नहीं कि पहले बहुत चंदा इकट्ठा, थोड़ा तो 40 रुपया क्या है, 40 रुपया कुछ नहीं। और उनको पता भी नहीं था दाएं जाऊंगा बाएं जाऊंगा कहाँ जाऊंगा। प्रभुपाद जी का जीवन तो देखें। तो प्रभुपाद जी के जीवन से हर व्यक्ति को, हर हर व्यक्ति शिक्षा ले सकता है, हर व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमको शरणागत का उदाहरण बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत भक्त मिलेंगे। शरणागति भी एक ही जैसा सब, जैसे ब्रह्मचारी एक शरणागत है, एक सन्यासी का शरणागत, एक गृहस्थ शरणागत, हर भक्त शरणागत। लेकिन गृहस्थ का शरणागत थोड़ा अलग है सन्यासी से, ब्रह्मचारी का शरणागत थोड़ा अलग है सन्यासी से, गुरु से। तो वो आश्रम जिसका है, क्योंकि शरणागत को हमको, शरणागत का अर्थ नहीं है कि हम घर छोड़ दें तो शरणागत हो जाएं। प्रभुपाद जी सन्यासी थे तो पूर्ण रूपेण समर्पित थे। और जो दूसरे, जैसे जिसके पास धन है तो उसको शरणागत कहते हैं, 100% अपने धन का उपयोग भगवान की भक्ति में करता है, प्रचार प्रसार में सब में करता है, तो भी उतना ही शरणागत। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो पूर्ण रूपेण राजा थे, इतना पूर्ण रूपेण शरणागत थे, लेकिन साथ में नारद भी शरणागत थे। और नारद जी एक बस लेके भ्रमण करके प्रचार करते थे, और युधिष्ठिर महाराज पूरा राज करते थे, पर शरणागत में कोई अंतर नहीं है। तो कभी कभी हमको, हम लोग को मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए कि हम शरणागत नहीं है, ये नहीं है। तो ये बहुत डीप मीनिंग होता है जब हम पढ़ेंगे, ये सब करते हैं। तो ये शरणागत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 हम भक्ति में प्रगत करते हैं हमारे साधन के द्वारा। तो साधन के द्वारा जब प्रोग्रेस करते हैं, उसी अनुपात में हमारी शरणागत भी हमारे ज्यादा, हम सरेंडर होते जाते हैं। सरेंडर हर भक्त के जीवन में देखेंगे कि प्रारंभिक में और 5 साल के बाद, 10 साल के,
भक्ति 1-2 साल में नहीं पहचानी जाती, कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो आदमी जब फिक्स होता है, 2 दिन अच्छा से माला कर लिया, ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि बहुत फिक्स है, रुचि आ गई, भाव में आ गया, नहीं। वो उसका 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जो भक्ति करता है, तब धीरे 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 उसका माइंड कंट्रोल में आता है। आप 2 दिन लोग माला करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, प्रभु जी मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मेरा मन इधर भागता है उधर भागता है। 1 महीना 1 साल कर लिए, नहीं, कम यहाँ 50-50 साल, 60-60 साल लंबे समय के बाद ये ये भौतिक भावना धीरे धीरे साफ होती है, बहुत समय। इसलिए ये अब कोई कोई जीव पूर्व जन्म से भक्ति कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो शरणागति का प्रोसेस है, जैसे जो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, सब लिखते हैं, तो वो सब बातें, वो सब पढ़ने से तो हमारे हृदय में भावना उत्पन्न होती है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है शरणागति का, जब हम पढ़ते हैं, उसको गाते हैं, तो ये भावना बनती है कि वास्तव में शरणागत है, यही है, हम लोग को अब अभ्यास करना चाहिए। एक बार नैरोबी में आए थे हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज, भगवान के महान भक्त थे, वो आया करते थे। शायद अमृता के लिए आप भी दर्शन किया होगा गौर गोविंद महाराज का। नहीं, आप नहीं गया था, अच्छा आप नहीं थी उस समय। तो मैं उनको पूछा प्रश्न, महाराज जी मैं समझ नहीं पाता हूँ शरणागत किसको कहते हैं। तो उन्होंने अपना डंडा लिया, मेरे सर पे एक डंडा मारा। एक डंडा मारा, और उसके बाद वो क्लास बंद कर दिए, बोले तुम आओ भुवनेश्वर, तो मैं बताऊंगा शरणागत कैसे है। फिर मैं, हमारा भाव भाग्य था कि जब मैं 1996 में मैं सोचा महाराज हमको बुलाए, क्योंकि नैरोबी से जब गए महाराज, जब महाराज गए गौर गोविंद महाराज नैरोबी 1996 में नैरोबी आए गए, इसके बाद वो गोलोक धाम गए मायापुर में, तो हमको बुलाए थे। तो मैं जा रहा था, लेकिन मैं बॉम्बे पहुंचा तब पता चला कि महाराज जी गोलोक धाम चले गए। तो इसलिए मैं शरणागत सीख नहीं पाया। तो इसलिए अभी समय हो गया, 10 मिनट बाकी है, अभी दूसरा श्लोक कंप्लीटली बदलेगा, तो उसमें ज्यादा समय चाहिए, तो मैं 10 मिनट के लिए किसी प्रश्न उत्तर करूंगा। तो अभी यहाँ समाप्त करते हैं। मैं बोला मोदकेन समापेत, गौर महाराज का उदाहरण देके समाप्त करूं। तो कोई प्रश्न है तो पूछिए। दासलास प्रभु, आपके पास प्रश्न? Krishna Prabhu, please accept my humble obeisances, all Guru Sir Prabhupada and Guru Maharaj. Please accept mine. Dandavat Prabhu, Dandavat. Please accept mine also. Dandavat Prabhu. Wonderful class, Prabhu. Thank you. I have one realization, one small question. So the realization is that Srila Prabhupada's story you shared, we all read, he came to US, but I never thought in the way you explained कि वो आए यहाँ पे, और जब इंडिया से चले तो उनके पास 40 रुपए थे, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं किया, पूरी आस्था थी भगवान पे कि जाऊंगा तो सब व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग यहाँ से कोई बाहर एक दिन के लिए जाते हैं तो 4 फोन कॉल करते हैं, कहाँ पे होटल बुक, कहाँ नहीं, क्या नहीं कुछ, और वो इतना दूर से आ रहे थे, कोई समाचार नहीं, कुछ नहीं, कोई सेल फोन नहीं थे उस वक्त, तो पूरी आस्था। तो ये बहुत अच्छा एंगल आपने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया कि आस्था होने से सब कुछ होता है, भगवान टेक केयर करते हैं सब कुछ। पर हम लोग को प्रभुपाद जी की नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की व्यवस्था अपनी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी पूरा पूर्ण रूपेण शरणागत थे, तो जब तक हम पूर्ण रूपेण, प्रभुपाद जी के पास कुछ था ही नहीं कृष्ण के सिवाय, हम लोग के पास तो बहुत बैंक बैलेंस है, पैसा है, बुद्धि है, और उस समय इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी नहीं थी कि आजकल तो व्हाट्सएप भेज दो तो फ्री हो जाता है, पैसा भी नहीं लगे, तो बहुत चीजें था। अगर प्रभुपाद जी को यह टेक्नोलॉजी मिली होती तो हो सकता है कि प्रभुपाद जी बहुत प्रचार किए होते और ज्यादा। तो प्रभुपाद जी है, यही है प्रभुपाद जी का उदाहरण है पूर्ण रूपेण शरणागत। थैंक यू। प्रश्न मेरा ये है प्रभु की, प्रहलाद महाराज जैसे आपने बताया कि वो अपने पिता को असुर बोल के रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये हे असुर, हे उत्तम असुर, ऐसे। तो
एज ए मतलब बेटा होने के नाते उनका मतलब एज ए डिवोटी तो उन्होंने उनके कितनी पुश्तें उन्हें पार कर दी। भगवान बोले कि नहीं, वो तो ऑलरेडी धाम चले गए, तुमको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल एंगल से सोचे तो वो पुत्र होने का अ, जो फर्ज भी उन्होंने अदा कर दिया। लेकिन क्या ये वो था, मतलब ऑफेंसिव था कि वो अपने बाप को फादर नहीं कह के बुला रहे थे? प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं। महाभागवत का स्तर स्तर होता है कि पोजीशन उनका होता है लेवल, कि वो भगवान को ही पिता माता मानता है। भगवान ठाकुर कहते हैं तुम ही माता तुम ही पिता, आप ही हमारे माता हो आप ही पिता हो। और भगवान भी कहते हैं माता धाता पितामह है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए हाँ। कहते थे कि आप फिर भी प्रहलाद महाराज महाभागवत होने के कारण दया इतनी थी कि अपने पिता के लिए उद्धार भगवान से मांगा, मुक्ति। तो जो भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, तो यही वास्तव में भगवान ही माता पिता है, प्रहलाद महाराज मानते थे। हाँ, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। इसलिए उनको असुर करके बुलाए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है प्रभु जी? एक प्रभु जी, और किसी का होगा तो प्लीज आप हाथ उठाइए। जब जब से रुके हैं, मेरे पास एक प्रश्न था छोटा। तो आपने बताया कि कैसे कि भक्ति के द्वारा सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अब उसमें ये भी है कि प्रारब्ध कर्म भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, देखने में मालूम पड़ता है कि नहीं, हमें प्रारब्ध अपने कर्म तो मिलते चले आ रहे हैं, जो हमारे जन्म से, और अपने शारीरिक कर्म जो होते हैं इस जन्म के। तो इसको कैसे समझा जाए कि भक्ति के जो आज के दिन के भी जो कर्म है वो भी नष्ट होते हैं, वो उसको कैसे तो समझे? अगर आज का कर्म है तो भक्ति नहीं हो रही है। जो वर्तमान समय में कोई कर्म कर रहा है तो भक्ति नहीं, इसलिए वो नष्ट कैसे होगा? तो कर्म कर रहा है। वर्तमान ही बताएगा कि आप भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वर्तमान ही बताएगा। सारी मैंने कोशिश की, आपका प्रश्न तो बहुत ट्रिकी है। अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो बताइए, मैं भी नहीं नहीं, समझूं। प्रभु जी, किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा ईमेल से कि कि ये जो जो कर्म के चार जो स्टेज होते हैं, एक तो कूट, जो बीज होता है जो हृदय में अंदर घुसा हुआ होता है, वो तो हाँ हाँ। भक्ति नष्ट कर देता है, जड़ से ही नष्ट कर देता है। और फिर जो निकलने वाला है वो भी नष्ट कर देता है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो तो आज के दिन हमारे ना, आंखों के अगर सामने है। प्रारब्ध कर्म है प्रभु जी, कर्म कर रहा है तो उसका कूट भी नष्ट नहीं हुआ है, बीज भी नष्ट नहीं हुआ हाँ। है। आपका वर्तमान ही बताता है आप भक्त हो कि नहीं। हम लोग का वर्तमान बताएगा हम लोग भक्त हैं कि नहीं है। तो अगर हम वर्तमान में भक्त हैं तो हमारा कूट नष्ट हो गया होगा। बीज, अगर हम प्रॉपर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कैसे हमारा आज का नष्ट, भक्ति नहीं वर्तमान में कर रहे हैं तो कैसे नष्ट होगा? इसलिए मैंने वर्णन किया ना, साधु का सदाचार है। तो सदाचार से साधु की, चैंटिंग से साधु की पहचान नहीं होती है। चैंटिंग तो दवा है। नाम जब हम करते हैं तो दवा है साधु बनने के लिए। हम दवा ले रहे हैं साधु बनने के। तो ये दवा लेते लेते जब हमारा साधु का आचरण होगा तब हम साधु हो जाएंगे। और जब तक नष्ट नहीं हुआ है तो हमको ज्यादा दवा लेना चाहिए। बहुत अच्छा। अगर कर्म चालू है तो फिर तो नष्ट होने का सवाल ही क्या, फिर आपको भक्ति का सवाल कहाँ है? आप सभी नष्ट नहीं, आप प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फल विष्णु भक्ति रतात्मन, रतात्मन शब्द आया है। जो भगवान की भक्ति में आसक्ति है, तो अगर वर्तमान में कर्म कर रहा है तो कैसे वो है? कर्म का अर्थ होता है वो खुद के एंजॉय के लिए कर रहा है। कर्म अगर कर रहा है भगवान विष्णु के आनंद के लिए तो भक्त है। तो वो तो इंडिविजुअल केस है, इंडिविजुअल व्यक्ति समझ सकता है
कि मैं कितना परसेंट भगवान के आनंद के लिए कर रहा हूँ, कितना परसेंट अपने लिए कर रहा हूँ। ये तो हर व्यक्ति खुद समझ सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत क्लैरिफिकेशन हुआ। शायद पुरुषोत्तम अमृता के लिए इसके पास प्रश्न। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Umapati Prabhu. Thank you for the class. I had a question. You talked about how Srila Prabhupada, he had a doubt when he retold the story of his spiritual master killing the snake. So if in our lives we have doubts of maybe senior devotee or those in roles of our spiritual master, how do we deal with those doubts is my question. Of course, if you present time very difficult to answer your questions, because if I say there should not be doubt, but there is so many spiritual masters, they were playing the role of a spiritual master, they could not become successful. So when we are talking about Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was Vaikuntha. He came from Vaikuntha Lok. So I gave example, those who are such a Mahabhagavat, we should not keep doubt. Those who are not Mahabhagavat, they should behave according to scripture. Otherwise, people will doubt. In our society, anywhere, those who are not Mahabhagavat, even Bhagavat comes on second platform in order to teach people. So present time, any guru, any devotee, they must behave according to scripture. According sadhu means, if little mistake, they ask for forgive for 100 times. Please forgive me, forgive me. I remember my Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Maharaj. You know very well, one person in Nairobi was Sunil Behal. So I took Maharaj. I and Maharaj both went to see Sunil Behal. He donated 1 crore rupees to Delhi temple. So he offered some fruits, and he brought some golden spoon, silver spoon, golden plated. So Maharaj took 1 spoon, 1 grapes he put in his mouth, and immediately gave me bowls, you can eat. But when I was driving alone, he told me about 20 times, Umapati, I made great mistake. Maybe this person eating meat with this spoon. I told him, Maharaj may be new. Oh no, he cannot bring new for me. So Maharaj, he told me 20 times, little mistake. That is quality of sadhu. He does not want to hide. No, he told me, no. I could have not, I could have taken with my hand one. Why use this spoon? He told me 10, 20 times. From there to coming, I was driving, he was sitting next to me. So present time, any devotee, anyone, they should behave according to scripture. Must be sadachar. Otherwise, doubt will come. Now, this is common nowadays. Doubt. Or we should not become blind also. Because everybody is devotee. So we should associate each other according to scripture. We should not become sentiment, not emotional, nothing. Very systematic. Is okay, clear, Amrita? Yeah, thank you. Andesh Prabhu, you have a question. Gopal Hari Prabhu Dandavat. धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। मैं बहुत खुश हूँ, आप आर्टिस्ट, आपको तो नहीं आना चाहिए मुझे सुनने के लिए। प्रभु नहीं, आपको सुनने से एक्चुअली कितना हम लोग को स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन मिलता है प्रभु। थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए, आप अपना टाइम निकालते हैं ना टाइम। थैंक यू।
हाँ प्रभु, कौन सा प्रश्न है? व्हाट इज योर हरे क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। तो मुझे पूछना था कि प्रभुपाद अपने परपट्स में बोलते हैं कि इस ज्ञान को समझने के लिए आपको आपका जो माइंड है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो मुझे पूछना था कि नवदा भक्ति से हम क्या अप्लाई, मतलब कौन सा चीज अप्लाई कर सकते हैं जिससे डिस्टरबेंस के टाइम पे भी हम ज्ञान का चिंतन कर सके। आप प्रभुपाद जी परपट में या नहीं बोलना, ये नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कि ये समझने के लिए माइंड कंट्रोल होना चाहिए। ये परपट में ऐसा नहीं लिखा है। एक्चुअली मैंने भागवतम में ओके नहीं, एक्चुअली मैंने भागवतम में जो उनकी बुक में पढ़ा हुआ है कि मतलब आ, आपकी जो सेंसेस है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए इस नॉलेज हाँ, को भक्ति गेन करने करने के के लिए। लिए, भक्ति करने के लिए सेंस कंट्रोल होना चाहिए। यस। ये भागवतम समझने के लिए नहीं है। भागवतम एक दवा है, इसका सेवन करने से हमारा हृदय अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योग अधोक्ष। ये भागवतम पढ़ने से हमारे अनर्थ दूर होते हैं। जब हमारे अनर्थ दूर होंगे तो हमारा माइंड और मन बुद्धि शुद्ध होगी, तो भागवतम में प्रवेश करेगा, तब हम समझेंगे। सिस्टम ये है। जब भागवतम कहते हैं नष्ट प्रायश भद्रेश नित्यम भागवत सेवा, जब हम भक्त के साथ भागवत का सेवन करेंगे तो हमारा अभद्र सब दूर होगा। तो जब अभद्र हमारे जीवन में दूर होगा तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है, मन भी शुद्ध होता है, इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। तो भगवान को तभी हम समझ सकते हैं, भगवान और भक्त की वाणी से, भक्त की परपट को भी हम, जब तक हमारी इंद्रियां बुद्धि और मन शुद्ध नहीं है हम समझेंगे नहीं। लेकिन इसका सेवन करने से ही शुद्ध होगा, ऐसा वर्णन है। जो के क्लियर? यस प्रभु, थैंक यू थैंक यू। डू फॉलो मी? सॉरी थोड़ा, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आज रामचंद्र प्रभु ने भी ज्वाइन किया है ओके वाशिंगटन डी। ओके, थैंक यू। दंडवत प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत दंडवत। दंडवत। अभी मैं मंदिर के लिए जा रहे हैं तो गाड़ी में था, तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आपको, आपके दर्शन हुए। आप तो पहचानते होंगे हमें, हम तो वहीं से ही है, नैरोबी से ही। हाँ हाँ, मालूम है भाई, मालूम है। आप तो नैरोबी में आते थे। आप कैसे नहीं पहचानूंगा? वाडिया कंस्ट्रक्शन में थे हाँ जब मालूम उधर। है, जीतू वाडिया हमारे परम तो मित्र थे, आप उनके साथ में थे। तो प्रभु जी, हम यहाँ से कुछ भक्तों को ले नेक्स्ट मंथ जुलाई 18 को क्या मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया प्रभु जी, शायद केन्या। आपकी कनेक्शन शायद आवाज खराब क्लियर नहीं है। ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो कनेक्शन खराब। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ वो एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज को केन्या ला रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, स्वागत है, आइए। आपको तो केनिया के हैं, सब कुछ पता है केनिया में आपका। प्रभु जी, तो फिर वो 35 ऐसे डिवोटीज है। जुलाई 18 को हम यहाँ से निकलेंगे, 19 को पहुंचेंगे नैरोबी। ओके। तो 2 वीक के लिए आ रहे हैं केन्या, तो फिर सब जगह जाएंगे, नैरोबी, किसुमु, मोम्बासा। मसाई मारा मत भूलना क्योंकि रियल अट्रैक्शन तो मसाई मारा ही है। प्रभु जी, वहाँ देखने लायक है, तो वो इंक्लूडेड है हमारे ट्रिप में प्रभु जी। हाँ क्योंकि कोई केनिया आया मसाई मारा देखा नहीं, कुछ देखा ही नहीं है। नहीं, सही बात है। तो आपसे मुलाकात की फिर दर्शन प्रभु केन्या भी में। ज्वाइन किए हैं, महामन प्रभु भी हैं, काफी नैरोबी के लोग सब हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है नैरोबी के लोग जब देखता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपके कारण नैरोबी के लोग। अभी कोई प्रश्न नहीं है, 5 मिनट ज्यादा समय हो गया है, तो समाप्त किया जाए। कोई प्रश्न है न? तो फिर अभी तो 2 वीक के बाद मिलेंगे फिर। कौन सा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हर 2 हफ्ते हमारे लिए बिल्कुल ज्ञान और भक्ति दोनों की वर्षा होती है।
आपके मुख से। तो न तो ज्ञान बहुत है न तो भक्ति है, आपके एसोसिएशन से थोड़ा बोल लेता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं तो इतनी सुंदर है, आपने इतना एक्चुअली मैं सुंदर पूरा वर्णन एक्सप्लेन किया नहीं आपकी कर, बात। मुझे में शक्ति नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, पर बहुत अच्छी प्रार्थना है। हाँ, लेकिन जो आपने एक्सप्लेनेशन अब की बार दिया, जो जो शेर और जो उसके बच्चे होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, और सब जानवर डरते हैं, लेकिन वो जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बात करी थी उसका बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया आपने आज। अच्छा, बहुत आनंद आया। तो थैंक यू प्रभु जी। फिर 2 हफ्ते बहुत में फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you. And धन्यवाद अनंत कोटि वैष्णव। धन्यवाद। जय हो, हरे कृष्ण। हरे